नमस्कार। आइए सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले प्रथम तक पहले कट तक पहुँच जाए तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा संकेत होता है। ये संकेत होता है बुद्धिमानी का, ये संकेत होता है अच्छे ज्ञान का, ये संकेत होता है भाषा शैली से लोगों को दुख ना पहुँचाने वाला। तो साथ ही साथ सूर्य के साथ चिपकी उंगली है, यानी विचारधारा अनुकूल, यानी कि कोई भी प्रकार के गंदा शब्दों का इस्तेमाल न करना, इस प्रकार की बुद्धि वाली, व्यापारिक वाली आपकी ये उत्तम गुण वाली उंगली आपके पास मौजूद है। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। यश प्राप्ति के लिए सूर्य की उंगली का अनुकूल होना थोड़ा सा बृहस्पति की उंगली से लंबा होना जरूरी होता है, और वो यहाँ इसके अंदर है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यश और मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जो साधारण व्यक्ति के पास, बहुत ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपके पास में सिंबल मौजूद है। किसी प्रकार की बदनामी का चिन्ह यहाँ नहीं है, किसी प्रकार के बड़े रोग का चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं इसके बीच में ये गैप, शनि और सूर्य की उंगली के बीच का जब ये गैप होता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप जैसा चाहे माँ बाप की सेवा करना ऐसा नहीं कर पाता, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। व्यक्ति स्वयं से दूर माँ बाप से रहता हो, या हो सकता है बंटवारे के कारण अलग रहता हो, या कोई भी कारण हो, लेकिन वो कभी कभी अल्प आयु में पिता का गुजरना, ऐसी कुछ बात भी हो, तो यहाँ कुल मिलाकर के अपने माता पिता की सेवा व्यक्ति मन रूपी नहीं कर पाता, चाहे पत्नी का कारण हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी सीधी शनि की उंगली। शनि की उंगली का बली होना बहुत ज़रूरी होता है। जब इस प्रकार की ये सीधी उंगली होती है तो व्यक्ति अपने इरादों से मजबूत होता है और मेहनत कश इंसान होता है, और उसके द्वारा अपने जीवन की उन्नतियों को प्राप्त करने वाला होता है। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आपका पैसा मार लेगा, यहाँ पर चिन्ह इस समय मौजूद नहीं है, कम से कम आगे के 9th मंथ के लिए। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली और यहाँ अनुकूलता के साथ शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई, यानी जीवन के अंदर अगर मैं कहूँ तो भगवान की पूजा करना, अपनी सामर्थ्य व अनुसार दान पुण्य करना, और अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ कर के भाग लेना, छोटे बड़े सभी गरीब लोगों को, अमीर लोगों के साथ मिल कर के चलना। तो यहाँ इस प्रकार का ये अच्छा इंडिकेशंस आपकी इस उंगली के अंदर भी मौजूद है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपके यहाँ पर खड़ी इन रेखाओं के बारे में। बुध पर्वत, और मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्वत पर जब ये खड़ी रेखाएं हो जाती हैं तो व्यक्ति के पास में धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। मुझे थोड़ा पर्वत यहाँ पर अनुमानित रूप से समी लग रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी स्थिति में भी है, धन के आगमन आपके पास बने रहते हैं ये यहाँ पर, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। चलिए अब बात करूँगा सूर्य के पर्व की, जिसको बोलते हैं यश मान सम्मान का पर्व। और यश मान सम्मान के पर्वत पर जब ये रेखाएं खड़ी हो जाएं तो ये इस बात का प्रतीक है कि अपने जीवन के अंदर यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी करे तो निश्चित रूप से अपनी आयु क्या तो यहाँ अगर देखें तो कुल मिलाकर अगर आप अपनी युवा अवस्था के अंदर जब नौकरी सरकारी करने की तैयारी होती है, उस समय ऐसा व्यक्ति प्रयास करे तो उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। यदि ऐसा नहीं मिलता तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से कमाता है, कई व्यक्ति सोना चांदी से कमाते हैं, और कई बार टेंडर्स से सरकार के लेकर के कभी कभी संविदा की जॉब भी करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अनुकूल पर्वत सूर्य का पर्वत आपके पास है। आपने एज नहीं बताई अपनी, फिर भी मैं उसके हिसाब से बोलता जाऊँगा यहाँ रेखाओं को। यहाँ पर शनि पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। शनि का पर्व और यहाँ पर ये रेखाएं, भले ही आपने मुझसे कोई सवाल ना पूछा हो, लेकिन यहाँ मुझे कोई बहुत अच्छी ऐसी रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि आपके पास में बहुत अच्छा खासा धन है। ठीक ठाक ये रेखाएं हैं, जीवन के अंत समय तक आपको धन की आमदनी के स्रोत बनाए रखेंगी, ये इस प्रकार का और यहाँ पर दिखता हुआ पर्व। अब बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर एक मंगल रेखा से रेखा खड़ी हो जाए तो व्यक्ति के पास निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति भी मिलती है या पैतृक मकान मिलता है, साथ ही साथ स्वयं की मेहनत से भी व्यक्ति अपने जीवन में मकान बना पाता है। तो ये अपने आप में बृहस्पति पर्व का फल यहाँ कुल मिलाकर के अपने आप में ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मैं बोलता जा रहा हूँ आपकी। अब बात करते हैं, 60 साल की एज है आपकी। चलिए अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा की। बहुत एज का फैक्टर निकल चुका है और इसके बीच में काफ़ी यहाँ पर एक
बहुत बड़ा एक किसी तरह का यहाँ स्पॉट नज़र आता है। जब इस प्रकार का स्पॉट सूर्य पर्व के नीचे लग जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा इंडिकेशंस नहीं होता। जब जब ऐसे स्पॉट निकल कर के आते हैं तो ये कह सकते हैं कि हृदय से संबंधित रोगों के प्रति सावधानी, यानी कि कोई ना कोई हृदय से संबंधित रोग हो सकता है, इसलिए उसकी सावधानी रखें। और अगर कोई ज़्यादा जटिल समस्या है तो उसका ऑपरेशन भी करा लेना चाहिए। तो ऐसा यहाँ स्थिति आगे जाकर के ये स्थिति अनुकूलता से ये रेखा चली गई है आगे तक, यानी कि जीवन में बैलेंस बनाना आपको बहुत अच्छी तरह से आता था। तो ये अपने आप में बैलेंस बना करके सही हृदय रेखा, लेकिन इसमें रोग का चिन्ह मुझे नज़र आया कुछ, तो वो मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बोला है। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और निकल गई वो रेखाएं जो यहाँ पर बता रही हैं कि निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में कर्मशील व्यक्ति रहा है, कर्म करके खाने वाला रहा है, ये चिन्ह यहाँ पर अभी भी मौजूद है। यानी कि मेहनत का इंसान है और अपने परिश्रम से इसने अपने जीवन को चलाया है, हाथ बैठ के नहीं सेक करके इसने जीवन में खाया है, मेहनत की है। चलिए अब बात करता हूँ दूसरे मंगल पर्व की। यहाँ स्पष्ट रेखा नहीं है, लेकिन यदि यहाँ कोई क्रॉस का चिन्ह है तो निश्चित रूप से वो आपको यहाँ पर अभी भी झगड़े का, झंझट का या मुकदमे का सामना करा सकता है अगर यहाँ पर कोई क्रॉस का चिन्ह है तो। बात कर लेते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए बुद्धि रेखा, और ये यहाँ से इस प्रकार से यहाँ रुकी, इसके बाद एक दूसरी बुद्धि रेखा का इस तरह से, ये व्यक्ति को अचानक, ये तो परमानेंट आपके पास रेखा छुटी हुई है, तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि एज पे फ़र्क पड़ेगा। ये वो रेखा है जिसको कह सकते हैं डबल मस्तिष्क रेखा, ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्ति को बड़ी तेज़ी के साथ में क्रोध भी आता है। तो ये अपने आप में वो रेखा जिसने यहाँ चिन्ह जोड़ा है कि आप अपने दिमाग के अंदर डबल योजनाएं रखते हैं। तो अगर डबल योजनाएं रखते हैं तो मैंने देखा ऐसे व्यक्ति भ्रमित भी हो जाता था, अपने जीवन के अंदर भ्रमित भी हो जाता है। तो डबल मस्तिष्क रेखा इस तरीके का बनाए तब, तो यहाँ कुछ अगर पीछे से चलती तो ज़्यादा अच्छी बात थी। और ये अपने आप में वो रेखा है जिसने आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको बहुत तेज़ी से क्रोध दिलाए होंगे कई बार, तो उस पर आपको अभी तक भी नियंत्रण रखना है, आज तक भी। चलिए इसके बाद आप ये रेखाएं सब खत्म हो गई। अब भाग इसके बाद मस्तिष्क रेखा के बाद बोलता हूँ मैं आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत की रेखाओं को। यहाँ चंद्र पर्वत पे मिलने वाली रेखाएं किसी प्रकार का मुझे ना तो यहाँ कोई जाल नज़र आया है और ना ही कोई क्रॉस काटने वाली रेखाएं। चंद्र पर्वत से रेखा जब निकल कर के भाग्य रेखा में जुड़ती है तो व्यक्ति का भाग्य दूर स्थानों से बनता है, यानी जन्म स्थान से दूर जा कर के व्यक्ति अपना भाग्य बना पाता है। इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं मौजूद हैं। चलिए, तो ये अपने आप में वो चिन्ह मिला आपके हाथ में बचा हुआ, और ये जो रेखाएं आपके पास टूट टूट के गई हैं इस तरीके से, ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि अगर आप एक रूप से बिजनेस आपने किया होगा तो वो एक रूपता के साथ चल नहीं सकता, उसमें उतार चढ़ाव का काफ़ी सामना आपने करने पड़े होंगे। तो यहाँ एक रूपता से नहीं, थोड़ा सा इनमें से स्वास्थ्य रेखा भी है, तो थोड़ा सा नॉर्मल रूप से स्वास्थ्य खराब भी। तो चलिए ये सब हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा आपके भाग्य रेखा की तरफ। जब मैं भाग्य रेखा को देखता हूँ तो जो चंद्र पर्वत से रेखा निकल कर के आई तो वो जाकर के यहाँ ये 35 यानी 35वें वर्ष तक, और 35 के बाद परिवर्तन, यानी कि 34 से 36 के बीच में एक यहाँ कोई परिवर्तन आया होगा आपके जीवन में। स्थान परिवर्तन हो सकता है, जॉब परिवर्तन हो सकता है। यहाँ इस तरीके से काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा होगा लगभग 34 से 36 के बीच में, और उसके बाद सुचारुता से चलती हुई रेखा ये आपकी आगे तक चली गई। तो यहाँ अभी यहाँ पर जो चिन्ह मौजूद हैं, हो सकता है उस समय कोई और चिन्ह भी आए हों, लेकिन जो मुझे यहाँ मौजूद रूप से मिल रहे हैं मैं उनका फल बोल रहा हूँ आपको। तो चलिए ये वो रेखाएं हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा से पहले बता देता हूँ मैं, चलिए आयु रेखा देख लेता हूँ पहले आपकी। ये आपकी आयु रेखा, और निश्चित रूप से ये आयु रेखा आपके पास में मौजूद है। यहाँ 75-76 वर्ष की आगे भी रेखाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर बात करते हैं, ये आपकी मंगल रेखा है। ये सपोर्टिंग रेखाएं आपके जीवन के अंदर रही, यानी कि वो मंगल रेखा जो आपकी सारी मुसीबतों से, यानी इसे कहते हैं रक्षा कवच, जो सारी मुसीबतों से आपको बचा करके आपके जीवन में ले गई। ये वो मंगल रेखा, ये भगवान की वो कृपा आपके पास
मौजूद है, जो आपको जीवन के लगभग बिली जाकर के 30 वर्ष के बाद, तो और अंत में यहाँ तक इसका रक्षा कवच जो आपको मिला हुआ है वो मिला हुआ है आपको 60 वर्ष के बाद। इसके बाद आपके जीवन में आपको ये रक्षा कवच खत्म हो जाएगा। आपको अपना जीवन अपनी शैली से भगवान की पूजा से जीतना होगा। आइए यहाँ बात करता हूँ शुक्र पर्व की। संसाधन के हिसाब से बहुत नॉर्मल संसाधन है। आप भले ही कोई सवाल ना पूछें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई धनवान व्यक्ति का हाथ यहाँ नहीं है। तो ये नॉर्मल संसाधन यहाँ पर जो जीवन में पूरकता के लिए चाहिए वो आपके पास यहाँ संसाधन नॉर्मल रूप से भी विराजमान है। तो आपकी सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को देखा, सब चीज़ों को देखा। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ तो वह थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य के लिए आपके ज़्यादा चिंतित हूँ। उसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि यदि आप अपनी पूजा के अंदर आदित्य हृदय स्रोत रोज़ाना पढ़ें, साथ ही साथ सूर्य देव को जल दें और साथ में रुद्राष्टकम का पाठ किया करें। बस इतना करें, आप स्वस्थ रहें, आपके पास सभी सुख सुविधाएं, तो आपके पास धन के आगमन की कोई कमी नहीं रहेगी, वो सब पूरी होती रहेंगी। नमस्कार।